शैलेश जी, नेहा जी, आपने कोर्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, लेकिन इस कोर्ट की भी लंबी कहानी है। अच्छा। और इसकी कहानी ये है कि मैंने इन 25 सालों में जो कोट खरीदे, तो धर्मपत्नी ने सारे कोट सूट बेच बेच के कोई भगोनी खरीद ली पीतल की, कोई डेगची खरीद ली, बर्तन ले लिए, तपेला खरीद लिया, डिनर सेट खरीद लिया। 25वीं एनिवर्सरी तक आते आते हालत ये हो गई कि मैंने किचन के बर्तन बेच बेच के ये सूट खरीद लिया। बात पत्नी की चली है, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत। इस कविता का शीर्षक है कहानी घर घर की। कि पत्नी बोली, प्यारे प्रियतम पास मेरे यहाँ जाओ तुम, मुझ में और मेरी सोतन में फर्क तर्क समझाओ तुम। ये उसका प्रश्न था। अब मेरा उत्तर सुनिए। मैं बोला के सुन मेरी प्यारी, सबसे पहला अंतर है तेरी आंखें गुर्राती हैं, उनमें जादू अंतर है। उसमें और तुझ मेरी सुन ले, एक फर्क है बहुत बड़ा, तू पत्तल की पूड़ी लगती, वो डिनर का दही बड़ा। तू घूंघट में सिमटी सिमटी और वह खुल्लम खुल्ला है। अच्छा। तू बेसन की बर्फी जैसी, वो प्यारा रसगुल्ला है। तू बेसन की बर्फी जैसी, वो प्यारा रसगुल्ला है। वो लगती गाजर का हलवा और तू लगती सीरे से। मैं बोला के अब तुम मेरा ज्यादा भेजा खाओ मत, पत्नी बोले लीजिए एक और हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाता हूं। ये एक तरह से कवि सम्मेलनों का पॉप सॉन्ग है। अच्छा। अब जैसा कि आप जानते हैं पॉप सॉन्ग ऐसे होते हैं कि उसमें समझ में कुछ नहीं आता लेकिन मजा पूरा पूरा आता है। जी जी जी। लेकिन ये पॉप सॉन्ग का भी बॉप सॉन्ग है। इसमें समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। सुनिए कि चाहता तो मैं भी 4 चमचे पटाता, चाहता तो मैं भी 4 चमचे पटाता, चमचे पटा के मैं इलेक्शन लड़ जाता, जीत के इलेक्शन में मिनिस्टर बन जाता, लाल लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूमता, सत्ता की पी के शराब में नशे में झूमता, मिनिस्टर अफसरों की कुर्सियों को चूमता, हवाला का हलवा में भी चाव से खाता, हवाला का हलवा में भी चाव से खाता, पशुओं का यारा सारा चारा चर जाता, मैं भी मेरी पत्नी को मिनिस्टर बनाता, ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूंगा भी नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास, टाइम नहीं, टाइम नहीं मेरे पास, टाइम नहीं। टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है साहब। यहाँ पे आओ किसी से पूछो कि टाइम क्या हुआ तो वो कहता है कि टाइम नहीं। अगले को टाइम बताने का टाइम नहीं। कोई सही जवाब नहीं देता, जवाब देता है तो उठपटांग जवाब देता है। मैंने दिल्ली में एक से पूछ लिया, मैंने कहा संसद भवन कहाँ है? बोले पार्लियामेंट के बिल्कुल पीछे। बहुत अच्छे। कि चाहता तो वीर रस का कवि बन जाता, चाहता तो वीर रस का कवि बन जाता, माइक पे आके जोर जोर से चिल्लाता, चीख चीख कर सारी जनता को डराता, डरा कर श्रोताओं से तालियां बजवाता, डरा कर श्रोताओं से तालियां बजवाता, छलांग लगा के श्रोताओं में कूद जाता, सारे हास्य कवियों को जोकर बताता, मंच पे उछल कूद भारी में मचाता, मंच पे उछल कूद भारी में मचाता, प्रक्षेपण से दुश्मनों का नाम में मिटाता, प्रक्षेपण से दुश्मनों का नाम में मिटाता, यहाँ वहाँ कहाँ बम विस्फोट कर देता मैं, कविता में यार बड़ वार कर देता मैं, ऐसा चाहता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करूँगा भी नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास, टाइम नहीं। कि चाहता तो मैं भी किसी लड़की को पटाता, चाहता तो मैं भी किसी लड़की को पटाता, लड़की पटा के मैं घुमाने चला जाता, साथ साथ फ्लाइट के टिकट कराता, 5 स्टार होटलों में ठहराता, अच्छे अच्छे टाकीजों में पिक्चरें दिखाता, भेलपूरी पाव भाजी चाव से खिलाता, शिमला मसूरी माल रोड पे मैं घूमता, शिमला मसूरी माल रोड पे मैं घूमता, गले में बाहें डालूं मैं भी गालों को चूमता, गाता भी बजाता भी और मस्ती में मैं झूमता, चाहे निकल जाता मेरी जेब का दीवार
क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास, टाइम नहीं, मेरी टाइम नहीं। बहुत अच्छे। शैलेश जी, जी। मैं बहुत इंटेलिजेंट नस्ल का कवि हूँ। ओहो। अच्छा, इस नस्ल के देश में सिर्फ 2 ही कवि हैं, जी। एक मैं, दूसरे आप। अच्छा। अब ये बात मैंने इसलिए कही कि लोग मेरे से कई प्रकार के अटपटे अटपटे प्रश्न कर लेते हैं जी। और मैं भी उनको चटपटे चटपटे जवाब दे देता हूँ। जी। एक बार एक आदमी ने मेरे से पूछा कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखें। मैंने कहा कर्जा लेके मर जा। अरे ये बात मैंने ये सलाह इसलिए दी कि आज आम आदमी बड़ी मुश्किलों में, कठिनाइयों में जी रहा है। जी। कैसी मुश्किलों में जी रहा है, आम आदमी एक छंद के माध्यम से बताना सुना। कि आदमी कमाए खूब काम करे हाड़ कूट, पता नहीं चले ये कमाई कहाँ जाती है। आहा। आदमी कमाए खूब काम करे हाड़ कूट, पता नहीं चले कमाई कहाँ जाती है। पीपली लाई वो फिल्म वालों ने ये समझाया, कमाई को महंगाई डायन खाए जाती है। पत्नी ने पूछा मैं ये बात ना समझ पाई, महंगाई नेताजी के घर क्यों ना जाती है। मैंने कहा तैने वो कहावत ना सुनी कभी, एक घर को तो डायन भी छोड़ जाती है। एक घर को तो डायन भी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हर तरफ विसंगतियां जीवन में। एक महिला जनाने अस्पताल में गई। अच्छा। एक महिला जनाने अस्पताल में गई तो दशा देख डॉक्टर बड़ा घबराया है। सारी जांच करके सुझाव दिया भर्ती का, जच्चा वार्ड में तुरंत भर्ती कराया है। थोड़ी देर बाद नर्स ने दिया ये समाचार, बधाई हो 3 बालकों ने जन्म पाया है। ओहो। आजकल इस स्कीम का जमाना चल रहा, 2 बच्चों के साथ 1 बच्चा फिर ही आया है। बहुत अच्छे। एक और विसंगति पर छंद देखिए, आनंद लीजिएगा आज का कि फिल्म वाले फिल्मों में मसाला डालते हैं खूब। फिल्म वाले फिल्मों में मसाला डालते हैं खूब, खट्टी मीठी चटपटी फिल्म बन रही है और बदनाम होकर भी नाम कमा लेते हैं। ये संस्कार मिटे पर जेब भर रही है। क्या बात है। पहले तो मुन्ना भाई MBBS हुआ, डॉक्टरी चली ना दवाई बिक रही है। मुन्नी बदनाम हुई मटूर की बिजली का, मन डोला पांडे जी की सीटी बज रही है। मन डोला पांडे जी की सीटी बज रही है। पांडे जी की सीटी बज रही है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे कई बार लगता है कि वाकई में इतनी समस्याएं हैं नहीं, उनमें से कुछ ही समस्याएं हैं, कुछ को समस्या बना दिया वो समस्या है नहीं। अच्छा। जैसे जनसंख्या वृद्धि। हाँ। मेरी राय में शैलेश जी ये कोई समस्या नहीं है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। अब ईश्वर की व्यवस्था को समस्या बना दिया और उसके लिए जिम्मेदार हमको ठहरा दिया। बोले इसे रोको। अरे मैंने कहा हम जिम्मेदार नहीं तो क्यों रोके। सही बात। तो बोले कौन जिम्मेदार। मैंने कहा हमारे परम पूज्य पूर्वज। हमारे परम पूज्य पूर्वज थे बड़े महान, जनसंख्या वृद्धि में उनके आशीर्वाद, दूधों नहाओ और पूतों फलों का रहा सर्वाधिक योग।